सभी मेरे किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में कुछ अलग ही दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक हमारे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन सभी जगहों की थ्रेसर आपने देखी होंगी, लेकिन दोस्तों उन थ्रेसर में अलग ही होता है। और जो आज मैं आपको थ्रेसर दिखाने वाला हूँ, उन थ्रेसर में मैंने जो देखा है वो अलग ही टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं। ऐसी इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी खास बात, जो कंपनी के ओनर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई कि 15 HP 10 HP के ट्रैक्टर पे भी ये जो थ्रेसर मशीन आप देख पा रहे हैं ये चलने वाली हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आपको पता ही है कि कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उसी तरीके से जो है टेक्नोलॉजी दोस्तों बदलती जा रही है। तो ये वैभव एग्रो इंडस्ट्री ने जो है 15 HP के ट्रैक्टर पर चलने वाला भी थ्रेसर दोस्तों बना दिया है। अब हमारे छोटे किसान भाई भी छोटा ट्रैक्टर लेके और अपना जो है काम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन थ्रेसर्स की क्या क्वालिटी है और हमारे किसान भाई इन थ्रेसर से कौन कौन सी जो है फसल निकाल सकते हैं, तो पूरी जानकारी लेते हैं। जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। ये हैं गुजराती थ्रेसर और मैं जसदन में आया हुआ हूँ। तो दोस्तों, अभी हम सर से बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू। तो सर, आपने जो ये थ्रेसर बनाया है, अब तक हमने देखा है 25 HP से छोटे ट्रैक्टर पे तो कभी कोई थ्रेसर चलता ही नहीं है, लेकिन आपने ये कमाल कर दिया सर। क्या रियली में आपका जो थ्रेसर 15 HP और 10 HP के ट्रैक्टर पे चलेगा सर? वो मैं आपको डेमो दूंगा। जी। चलने वाला है मशीन जी। ये मशीन है, यही मशीन 15 HP से लेके 22 HP तक चलने वाला है जी। तो दोस्तों, अभी सर ने आपको बताया कि 15 HP से लेके और 22 HP के ट्रैक्टर तक चल सकता है। हमारे यहाँ खेड़ू उसको चला भी रहा है। खेड़ू इनका जो शब्द किसान है, तो आप इनकी लैंग्वेज को ध्यान ना रखें, मेरी लैंग्वेज को रखें, किसान कहेंगे। तो सबसे पहले उसी मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे। तो क्या है, आपके मॉडल में मैं कुछ अलग देख पा रहा हूँ। हमारे जो राजस्थान में होता है वो होता है गोल आकार होता है, जैसे यहाँ का ये होता है गोल होता है, लेकिन सर आपने ये चौकोर दिया है। ये क्यों चौकोर दिया है सर? उसको चौकोर देने का एक वजह है। जी, क्या वजह है सर, बताएं। एक गोल रहता है उसका फेरी, जिसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा रहता है, इसमें मेंटेनेंस कम रहेगा जी। दूसरा कि जैसे कि मशीन चलने वाला है तो बेल्ट सब थोड़ा हीटिंग होता है, जैसे कि गर्मी पकड़ता है। बिल्कुल सर, ये कम पकड़ेगा, क्या कि हवा का ज़्यादा अवर जवर रहेगा उसके हिसाब से। दूसरा कि इसमें किसान का सेफ्टी रहता है। हाँ, ये तो है, सेफ्टी तो हम देख पा रहे हैं सर आपकी इसमें। बिल्कुल, आप दूसरे किसी भी मॉडल देख लीजिए, कहाँ किसी भी राज्य के देख लीजिए, बिल्कुल उनसे सेफ्टी ज़्यादा हमारे मॉडल में दिखेगा, वो गारंटी है। बिल्कुल सर, सेफ्टी भी जरूरी है। कई बार हमारी महिलाएं या बच्चे वगैरह कई बार जो है कटर थ्रेसरों में आके और ख़त्म हो चुके हैं। तो सर, अभी हम बात करते हैं, अभी इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सर इसके अंदर आपने व्हील वगैरह दिया है? हमारे वहाँ की थ्रेसर में व्हील होता है, जैसे लोड व्हील, जिसको लोड व्हील बोला जाता है, वो दिया हुआ है। सारी थ्रेसर का काम है ना, वो इस पर ही डिपेंड करता है, व्हील के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ दिया हुआ है जी, जैसे अंदर के, जिसके हिसाब से उसमें कभी कोई लेडीज है, वो बच्चा है, उसका कोई हाथ पैर कोई फसले। तो सर, अभी हमारी इस थ्रेसर मशीन के माध्यम से हम जो है कौन कौन सी फसल की निकासी कर सकते हैं? ये इसके अंदर जैसे कि मूंगफली जी, चना जी, मूंग, अड़द, सोयाबीन जी, ऐसी फसलों का हम निकासी कर सकते हैं। बात करते हैं सर प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन कितना रहता है सर इसका? इसका 1 घंटे के ऊपर 1 एकड़ का प्रोडक्शन रहता है उसका। तो अभी सर देख पा रहा हूँ जो ये आपकी थ्रेसर हैं, इनमें कितने फैंस वगैरह दिए हैं, माल की जो हमारी निकासी होगी माल की वो क्वालिटी क्या रहेगी, और कहाँ से हमारा जो भूसा वगैरह है, जो कचरा होगा वो कहाँ से निकलेगा सर? जैसे कि भूसा है वो सब यहाँ से निकलने वाला है जी। आप दूसरा जो माल का क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट रहेगा, जैसे मंडी पे आप जाएगा तो उसका रेट ज़्यादा मिलने वाला है। तो सर, ये फैन मैं देख पा रहा हूँ आपका, हमारी और कोई थ्रेसर में ऐसे फैन मैंने पीछे की साइड में नहीं देखे, लेकिन ये आपकी थ्रेसर में अलग है। तो ये क्यों है सर, क्या कारण है इसके पीछे? जैसे कि घुसका निकलने वाला है जी, उसको दूर फेंक
फेंक देगा। अच्छा, ये पंखा से ही फेंकेगा ये? हाँ, पंखा से ही फेंकेगा। जी जी कम से कम 30 फुट दूर फेंकेगा। तो सर और अभी जैसे माल की सफाई के लिए कितने फैंस वगैरह दिए गए हैं? जैसे हमारी आपने बताया क्रॉप्स वगैरह निकलेंगी वो साफ होके, वो 3 फैन दिए हुए हैं। 3 फैन दिए, उनसे हमारे जो है माल की ग्रेडिंग सफाई होके निकलेगा। तो सर हम अब बात करते हैं 1 घंटे में जो है कितने माल की निकासी कर सकते हैं, कितने खेत के माल की निकासी कर सकते हैं सर? 1 घंटे के अंदर आपको 1 एकड़ का आराम से निकासी हो जाएगा। जी जी। अभी बात करते हैं सर गियर बॉक्स के बारे में। जो इसमें गियर्स बॉक्स है तो सर इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का कुछ ऑप्शन है? जैसे मान के चलो कई बार माल फंस जाता है हमारा कुटाई करते करते, तो उस टाइम पे हम उसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें माल फंसेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, बाई द वे यदि फंस जाए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी नहीं फंसेगा, वो तो गारंटी है हमारा। अच्छा, फंसेगा ही नहीं? फंसेगा ही नहीं। बाकी गियर बॉक्स में सिस्टम दिया हुआ है लेकिन फंसेगा ही नहीं। तो किसान भाइयों ऊपर इन्होंने गियर बॉक्स लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो सर ये आपकी थ्रेसर सिंगल व्हील में है या डबल व्हील में सर? और सिंगल में भी उपलब्ध है और डबल में भी। अच्छा, हमारे किसान भाई जैसे लेना चाहते हैं सिंगल व्हील डबल व्हील दोनों ले सकते हैं। तो सर अभी किसान भाई क्या है, ज्यादातर टोकरी मॉडल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या आपके पास में टोकरी मॉडल भी मिलेगा सर? ये मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो टोकरी मॉडल हम देख पा रहे हैं, तो सर इसमें डबल व्हील है या सिंगल व्हील है सर? इसमें भी डबल और सिंगल दोनों में उपलब्ध। अच्छा, दोनों में उपलब्ध होगा। तो सर टोकरी मॉडल और जो आपका मैनुअल मॉडल है उसमें डिफरेंट क्या है सर? वो टोकरी मॉडल रहता है वो अपने हिसाब से माल खींचने वाला जी जी जी, और दूसरा ऑटोमेटिक है ये। और दूसरा ये है कि इसमें 4 से 5 लेबर के हिसाब से ये मशीन चलने वाला है। जी जी जी। और जो मैनुअल है उसके अंदर कम से कम 10-15 लोग चाहिए। तो ये अभी इनका टोकरी मॉडल देख पा रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों इनके पास में 2 मॉडल मिलते हैं बड़े ट्रैक्टरों के लिए, टोकरी मॉडल और मैनुअल मॉडल। तो सर अब बात करते हैं जैसे इसमें ब्लेड्स वगैरह दिए गए हैं, तो ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में बताइए कि किस क्वालिटी के हैं सर, और क्या हमें किसान भाइयों को जो है बार बार बदलने पड़ेंगे या धार लगानी पड़ेगी, क्या है सर? नहीं, उसको धार भी नहीं लगानी पड़ेगी और बदलना भी नहीं पड़ेगा। जी जी। वो इसलिए है कि ये मैनुअल है जी, और ये चेन वाला है। बिल्कुल उसके हिसाब से चेन खराब होने वाला नहीं है जी। और दूसरा बात है कि ये है जैसे मशीन चलेगा उस हिसाब से उसका धार निकलता रहेगा। तो सर अभी इसमें टोटल ब्लेड्स कितने दिए गए हैं सर? इसके अंदर है ना 6 ब्लेड्स दिए गए हैं। 6 ब्लेड्स हैं टोटल, और जो है हमारी फसल की जो है आसानी से वो कटाई कर सकते हैं। तो सर इनमें कितने जो है फैंस वगैरह दिए गए हैं? इसके अंदर भी 3 फैंस दिए गए। 3 फैन ही हैं। अब बात करते हैं सर क्या होता है गाँव में, जैसे हमारे किसान भाई हैं वो घर से जाते हैं तो या गाँव निकासी करके गाँव में आते हैं, तो क्या रास्ते हैं वो सकरे होते हैं, क्या ये टोकरी मॉडल नीचे रहेगा तो हमारे किसान भाइयों की थ्रेसर तो निकलेगी नहीं, तो ये कैसे करेंगे फिर? इसको है ना उसको काम अच्छा, ऊपर फोल्ड हो जाएगा? ऊपर फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बता तो आसानी से हम लेके जा सकते हैं। तो आसानी से है ना, जैसे ऐसे कर देंगे तो आसानी से आप। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, गियर दिया हुआ है। जी जी जी। तो मेरे किसान भाइयों आपको टोकरी मॉडल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सर मिनी ट्रैक्टर वाली जो थ्रेसर थी आपकी और ये थ्रेसर है, इसके प्रोडक्शन में कितना डिफरेंट है सर? वो 1 घंटे में जी 1.5 एकड़ निकालेगा। 1 घंटे में ये 1.5 एकड़ की निकासी कर देगा। तो अभी इसके लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर जो है हमारे किसान भाइयों को चाहिए सर? उसको 35 एचपी से लेके 65 एचपी तक चलने वाला है। 35 एचपी से और 65 एचपी के ट्रैक्टर पे भी चलेगा। अब आपके सर और भी हम जो मॉडल देख पा रहे हैं, जो मैनुअल मॉडल बताए, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को मैनुअल मॉडल के बारे में बताइए जो आपका ये देख पा रहे हैं हम सर। मैनुअल मॉडल में भी जैसे कि फसल है वो मूंगफली, जी, उड़द, चना, जी, सोयाबीन निकालने वाला है। तो प्रोडक्शन सर इसका? और इसका है 1 घंटे में 2 एकड़ तक निकाल सकता है। 1 घंटे में 2 एकड़ तक। तो इसमें मजदूरों की जो है ज्यादा जरूरत रहेगी या कम रहेगी सर? मजदूरों की ज्यादा जरूरत रहेगी। तो कितने कम मजदूर चाहिए कम से कम सर? उसके अंदर कम से कम 10 से 15 मजदूर चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है जो हमारे किसान भाई हैं जो यदि बिजनेस के तौर पे काम करना चाहते हैं तो वो ये थ्रेसर खरीदें। तो सर अभी हम देख पा रहे हैं इसमें जो माल होगा हमारा, जैसे वगैरह निकली, तो उसकी क्वालिटी, उसकी सफाई के लिए कुछ फैन वगैरह आपने दिए सर? वो यही फैन है जी जी। तो जैसे मूंगफली है, चना है, उसकी सफाई के लिए ये फैन दिया हुआ है। और पीछे को वो पीछे का है वो भूसे के लिए दिया हुआ है। ये फैन है, ये भूसे को दूर फेंकने के लिए दिया हुआ है। जी जी।
बात करते हैं, जैसे कभी तो हमें उड़द निकालनी है, कभी सोयाबीन निकालनी है, कभी मूंगफली, तो सर क्या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा या ऐसे ही चल जाएगी? चेंज करना पड़ेगा जी। ये जाली है, ये जाली चेंज करना पड़ेगा जी जी और जी। कुछ नहीं करने का है। ये जाली चेंज कर दो और उसमें ये जो टोकरी है उसके अंदर है ना वो दूसरी एक जाली रहती है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आपका मैं दूसरा एक उससे भी छोटा मैनुअल मॉडल देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या है सर, कैसे? ये भी 35 HP से लेके 65 HP तक चलने वाला है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लेबर 10 से 12 लोग चलेगा। अच्छा, ये हमारे किसान भाई के लिए खुद के लिए ज़्यादा काम बेस्ट है। तो इसका प्रोडक्शन कितना रहेगा एक घंटे में? 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक। जी जी। तो सर आपने हमारे जो है किसान भाइयों को बहुत सारी मशीनें दिखाई, थ्रेसर दिखाई, वो सभी भारत में जो बन रही थ्रेसर उन सबसे अलग हैं। और दूसरी खास बात मुझे ये लगी कि सेफ्टी के मामले में आपकी बिल्कुल पैक मशीनें, कहीं भी किसी का हाथ पैर जाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर जैसे अभी मान के चलो हमारे ये जो मैनुअल मशीनें हैं, इस पर सर कैसे हमारे आदमी काम करने वाले हैं सर? जैसे कि ये फसल है, जी जी, इसको कुटाई के लिए यहाँ रख दिया जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद उसमें डाला जाता है, हॉपर में ऊपर डाल दिया जाता है, माल वहाँ से डाला जाएगा। माल वहाँ से डाला जाएगा। जी उसके अंदर लेबर को सुबह से शाम तक काम करने वाला है तो थकान कम लगेगा, इसके लिए ये टेबल दिया हुआ है। तो सर ये तो आपकी मशीन बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब है, हमारे किसान भाइयों को जो है ये बहुत ही अच्छी काम करने वाली हैं। तो अभी सर हमारे किसान भाई आपको पता ही इतने पैसे वाले तो होते नहीं हैं, क्योंकि वो पैसे वाले होते तो बिजनेसमैन होते। तो सर कुछ ऐसा प्रावधान है हमारे किसान भाई इन मशीनों को खरीदें तो उनको कुछ छूट वगैरह, सब्सिडी वगैरह कुछ मिल जाए सर? जैसे हमारे गुजरात में सब्सिडी अवेलेबल है। जी जी। आपके जैसे कि दूसरे स्टेट के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। जी जी जी। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगा। जी जी जी। तो अभी आपके जो ये थ्रेसर हैं उन पर सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर हमारे किसान भाइयों का एक और क्वेश्चन रहता है कि सर कुछ गारंटी वारंटी आपकी थ्रेसर मशीन की है या नहीं है सर, ये बताइए आप। हमें तो यहाँ 10 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं। जी जी। अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन इनकेस बाय द वे ऐसा आया, कोई पार्ट्स चेंज करना हुआ तो आपको पार्ट्स मिल जाएगा। 365 दिन पार्ट्स अवेलेबल रहेगा। जी जी। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई आपकी सब्सिडी और गारंटी वारंटी की। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो सर प्राइस जो है हर समय सेम रहता है, अलग अलग रहता है सर, क्या सिस्टम है सर? हर समय प्राइस चेंज रहता है जी। वो तो क्या है, लोहे के मार्केट के हिसाब से है ना, वो चेंजिंग रहता है। रॉ मटेरियल जो जिस भाव से होगा उसी भाव से प्राइस चेंज हो जाएगा सर। तो मेरे किसान भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर आप प्राइस नहीं बताते मेरे किसान भाइयों, इसलिए मैं वीडियो में आपको प्राइस नहीं बताता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल का पता नहीं कब भाव ऊपर हो जाए। तो अभी हमारे किसान भाई यदि जैसे गुजरात में हम वीडियो बना रहे हैं आपके जसदन में, और हमारे किसान भाई महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल में इनको खरीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं सर? जैसे कि फ़ोन पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। जी जी। और जिसको जब डिलीवरी लेना है तो वो तो किसान भाइयों के ऊपर डिपेंड रहता है। जी जी। उसको कैसे, तो ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ कुछ पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? टोकन देना पड़ेगा। कितने % एडवांस पेमेंट है ना, 50% एडवांस पेमेंट देना। 50% हमारे किसान भाइयों को पेमेंट देना होगा, तब उनको जो है उनकी मशीनें बुक हो जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों अभी आपको मैंने जैसे वीडियो दिखाया और बहुत ही शानदार मशीनें हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। यदि आप कंपनी में आना चाहते हैं तो जसदन में वैभव एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी है जो कि ऑन रोड पर है, यहाँ पर आकर भी आप संतुष्ट होकर खरीद के ले जा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।